नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य भूगोल में शेल, उनके प्रकार एवं उनकी विशेषताएं। सामान्य भूगोल से जुड़े हुए अन्य विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हमारा कोई सा नया वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेल भूपर्पटी की संरचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें शेल या चट्टान कहते हैं। यह अनेक खनिज एवं लवणों का मिश्रण होती है। इस प्रकार भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार के शेलों से हुआ है। शेलों की रचना में फेल्सपार, क्वार्ट्ज, अभ्रक के सिलिकॉनेट खनिजों का मिश्रण आदि अधिक मिलता है। शेल विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का मिश्रण होती हैं। शेल जो होती है वह विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है। कुछ शेलें एक ही खनिज के योग से मिलकर बनी होती है, कुछ शेलें जो होती हैं वो एक ही प्रकार के खनिज से मिलकर बनी होती हैं, जबकि अधिकांश का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है, एक से अधिक खनिजों के योग से होता है। वह चाहे चीका की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, शेल कहलाती है। उत्पत्ति के आधार पर शेल को 3 प्रकार से बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जो शेल के प्रकार हैं वो हैं 3। पहला है आग्नेय शेल, दूसरा अवसादी शेल और तीसरा कायांतरित शेल। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शेल के प्रकार हैं वो हैं 3: आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। अब हम देखते हैं आग्नेय शेल के बारे में कि आग्नेय शेल क्या होती है और इसके क्या प्रकार हैं। आग्नेय शेल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस शेल की उत्पत्ति अग्नि से हुई होगी, इसी आधार पर इसका नाम आग्नेय शेल रखा गया है। यह अति तप्त चट्टानी तरल पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, कि ठंडा होने से बनती है। आग्नेय शेल जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई होगी, इसी आधार पर इसका नाम आग्नेय शेल रखा गया है। यह अति तप्त चट्टानी तरल पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, जिसके ठंडे होने से बनती है। भूगर्भ में 40 किलोमीटर तक की यह मैग्मा पदार्थ पाया जाता है। भूगर्भ में 40 किलोमीटर तक यह मैग्मा पदार्थ पाया जाता है, अतः आग्नेय शेल का निर्माण इन्हीं गहराइयों तक संभव है। जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। जब ज्वालामुखी के विस्फोट से मैग्मा धरातल से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। यह पिघला हुआ मैग्मा जब भूगर्भ या सतह पर ठंडा होता है तो वह आग्नेय शेल का निर्माण करता है। जब मैग्मा ठंडा होता है तो वह आग्नेय शेल का निर्माण करता है। आग्नेय शेल को मूल शेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आग्नेय शेल से ही अन्य सभी शेलों का निर्माण होता है। आग्नेय शेल का 95% भाग भूगर्भ के 16 किलोमीटर तक की मोटाई तक पाया जाता है। कितने किलोमीटर तक की मोटाई तक? 16 किलोमीटर की मोटाई तक यह पाया जाता है। अब आग्नेय शेल के जो प्रकार हैं, आग्नेय शेल का वर्गीकरण हम निम्नानुसार कर सकते हैं: पाताली आग्नेय शेल, मध्यवर्ती आग्नेय शेल या ज्वालामुखी आग्नेय शेल। ये 3 प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला पाताली आग्नेय शेल, दूसरा मध्यवर्ती आग्नेय शेल और तीसरा ज्वालामुखी आग्नेय शेल। अब पहला हम देखते हैं पाताली आग्नेय शेल क्या होती है। भूगर्भ के अंदर जब बहुत गहराई पर मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और जमकर कठोर हो जाता है तो इन्हें पाताली आग्नेय शेल कहा जाता है। ग्रेनाइट तथा गैब्रो इस शेल के उदाहरण हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेनाइट तथा गैब्रो किस शेल के उदाहरण हैं, तो इसका हम बोलेंगे पाताली आग्नेय शेल का। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। पाताली आग्नेय शेल जो है, भूगर्भ के अंदर जब बहुत गहराई पर मैग्मा बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और जमकर कठोर हो जाता है तो इन्हें पाताली आग्नेय शेल कहा जाता है। ग्रेनाइट और गैब्रो इस शेल के उदाहरण होते हैं। सेकंड जो है मध्यवर्ती आग्नेय शेल। तो मध्यवर्ती आग्नेय शेल जो होती है यह पाताली आग्नेय शेल की अपेक्षा कम गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनती है।
पाताली आग्नेय शेल की अपेक्षा कम गहराई पर मैग्मा के ठंडे होने पर बनती है। जब मैग्मा जल वाष्प तथा अन्य गैसों से उत्प्रेरित होकर ऊपर की ओर धरातल पर आने का प्रयास करता है तो मार्ग पर मिलने वाली खड़ी या आड़ी शेलों की संधियों से रिक्त स्थानों से मैग्मा भर जाता है और कुछ समय बाद यही मैग्मा शीतल होकर शेलों का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से बनी सभी शेलें मध्यवर्ती आग्नेय शेल कहलाती हैं। लंबवत खड़ी शेलों को डाइक तथा क्षैतिज रूप से मैग्मा के ठंडे होने से बनी शेलों को शेल के नाम से पुकारते हैं। मध्यवर्ती आग्नेय शेल जो है यह पाताली आग्नेय शेल की अपेक्षा कम गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। जब मैग्मा जल वाष्प और अन्य गैसों से उत्प्रेरित होकर ऊपर की ओर धरातल पर आने का प्रयास करता है तो मार्ग में जब खड़ी और आड़ी शेलों के संधियों के बीच रिक्त स्थानों में भर जाता है और कुछ समय बाद यही मैग्मा शीतल होकर शेलों का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से बनी सभी शेल मध्यवर्ती आग्नेय शेल कहलाती है। लंबवत खड़ी शेल को डाइक, जो लंबवत खड़ी शेल होती है उसे डाइक कहते हैं तथा क्षैतिज रूप से मैग्मा के ठंडे होने से बनी शेल को शेल के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी आग्नेय शेल। ये ज्वालामुखी आग्नेय शेल क्या होती है इसका हम देख लेते हैं। जब धरातल पर तरल मैग्मा पहुंचता है तो उसका गैसीय अंश वायुमंडल में चला जाता है तथा शेष पदार्थ धरातल पर फैल जाता है। गैस विहीन यह पदार्थ लावा कहलाता है। गैस विहीन जो पदार्थ होता है वो लावा कहलाता है। धरातल पर इस लावा के जमने से ठंडा होने के फलस्वरूप जिन शेलों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी आग्नेय शेल के नाम से पुकारते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि जब धरातल पर तरल मैग्मा पहुंचता है तो उसका गैसीय अंश वायुमंडल में चला जाता है और शेष पदार्थ जो रहता है वह पृथ्वी पर फैल जाता है जिसे हम लावा कहते हैं। धरातल पर इस लावा के जमने और ठंडा होने के फलस्वरूप जिन शेलों का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी आग्नेय शेल के नाम से जानते हैं। धरातल पर यह लावा शीघ्रता से ठंडा हो जाता है अतः इस शेल में रवे नहीं बनते। अगर बनते भी हैं तो रवे अत्यंत बारीक होते हैं जैसे बेसाल्ट या रायोलाइट आदि। इस शेल में रवे नहीं बनते और बनते भी हैं तो वह अत्यंत बारीक होते हैं जैसे बेसाल्ट और रायोलाइट। सेकंड जो हमारी है आग्नेय शेल के बाद सेकंड नंबर पे आती है अवसादी शेल। अवसादी शेल जो है नदियों, पवनों, हिमानियों आदि के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित शेल अवसादी शेल कहलाती है। तो अवसादी शेल क्या होती है? जो नदियों, पवनों, हिमानियों आदि के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनती हैं उसे अवसादी शेल कहते हैं। इसका वर्गीकरण भी निम्न प्रकार से है। यांत्रिक रूप से निर्मित होती हैं जैसे बालूकाष्म, चूना प्रस्तर शेल आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित होती है खड़िया या कोयला और रासायनिक रूप से निर्मित होती है पोटाश, हेलाइट आदि। तो ये सभी अवसादी शेल के उदाहरण हैं। तीसरे नंबर पे हमारी आती है रूपांतरित या कायांतरित शेल। रूपांतरित या कायांतरित शेल क्या होती है उसे देख लेते हैं। कायांतरित शेल अंग्रेजी के मेटामार्फिक शब्द मेटा अर्थात परिवर्तन, मॉर्फा अर्थात रूप शब्द से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है परतदार शेल या आग्नेय शेल में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शेल के निर्माण से है। आग्नेय शेल में परिवर्तन के स्वरूप जो रूपांतरण होता है उससे इसका निर्माण होता है। दाब तथा ताप के प्रभाव से आग्नेय शेल तथा अवसादी शेलों की काया या रूप एवं उनके सामान्य लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इन शेलों को रूपांतरित शेल के नाम से भी जाना जाता है। आग्नेय शेल और अवसादी शेल की काया और रूप में परिवर्तन होने के फलस्वरूप बनने वाली शेल को ही रूपांतरित शेल कहा जाता है। यह रूपांतरण दो विधियों से होता है, तापीय कायांतरण और क्षेत्रीय रूपांतरण या गतिक रूपांतरण। दो प्रकार से होता है। चूना पत्थर जो होता है उसका रूपांतरित रूप होता है संगमरमर, बलुआ पत्थर को क्वार्टजाइट, शेल जो रहती है वो स्लेट बनाती है, कोयला जब रूपांतरित होता है तो हीरा बनता है, ग्रेनाइट नीस में बदलता है, स्लेट जो होती है फाइलाइट में बदलती है, ग्रेबो स्प्रेंटाइट में बनती है और लिग्नाइट कोयला जो होता है एंथ्रासाइट कोयले में परिवर्तित होता है। तो ये इस प्रकार अवसादी और आग्नेय शेल का रूपांतरित होकर रूपांतरित शेल में परिवर्तन हो जाता है। अब शेलों का आर्थिक महत्व हम देख लेते हैं।
शैलों का जो आर्थिक महत्व है वो निम्न प्रकार से बताया गया है। मृदा शैलों से प्राप्त होती है जो कि मानव के लिए भोजन उत्पादन के साथ ही उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल उत्पादित करती है। भवन निर्माणकारी सामग्री प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भवन निर्माण के लिए ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, संगमरमर और स्लेट आदि का प्रयोग किया जाता है। यह भी शैलों का महत्व होता है। खनिज के स्रोत धात्विक खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, जैसे सोना, प्लेटिनम, चांदी, तांबा आदि। यह सभी शैलों के महत्व के अंतर्गत आते हैं। कच्चा माल विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों के लिए किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग व चूना भट्टियों में विभिन्न प्रकार के शैलों का खनिजों के उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में होते हैं, जो कि विभिन्न शैलों से प्राप्त होते हैं। ईंधन भी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में होते हैं, जो कि शैलों से प्राप्त होते हैं। मूल्यवान पत्थर के अंतर्गत आता है हीरा, पन्ना, नीलम जैसे मूल्यवान पत्थर भी हमें शैलों से ही प्राप्त होते हैं। उर्वरक की प्राप्ति भी हमें शैलों से ही होती है। तो ये हमारा शैल और उसके प्रकार के ऊपर वीडियो था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।